दोस्तों कोई चीज़ अगर खूबसूरत है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी खूबसूरती में अगर कोई चार चांद लगा दे तो फिर तो उसके टक्कर का कोई नहीं। दोस्तों ऐसे ही हमारे दुनिया के साथ भी है, जो कि है तो बहुत खूबसूरत, पर कई देश गंदगी का भंडार बनकर इसकी खूबसूरती को बिगाड़ते जा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई देश इनमें से ऐसे भी हैं जो फोटो में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर पानी पीना क्या रहना भी पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके इस वीडियो में ऐसे ही देशों से परिचित करवाने वाला हूँ जहाँ साफ सफाई का कोई नामो निशाना नहीं है और जहाँ की जनता और सरकार दोनों मिलकर इस बात पर ध्यान देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक और जानिए दुनिया के 5 सबसे गंदे देश के बारे में। नंबर 5, इथोपिया। नॉर्थ अफ्रीका में स्थित इथोपिया एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल पार्क और रिच कल्चर की वजह से भी जाना जाता है। आज की तारीख में इस देश का पॉपुलेशन 12.03 करोड़ के आसपास में है। पर क्या आप जानते हैं कि ये देश सिर्फ गूगल पर ही अच्छा लगता है? मेरा मतलब है कि अगर आप इन्हें गूगल पर सर्च करेंगे तो ये बहुत बेहतर, बहुत सुंदर दिखने को लगेगा। पर दोस्तों यहाँ पर जाने से पहले आप कुछ बातों को जान लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इथोपिया एक ऐसा देश है जो समुद्री तल से 125 मीटर नीचे में बसा हुआ है और अगर आप इस देश में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। यहाँ पर रहना आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। यहाँ का रहन सहन और यहाँ का पोल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकने देगा। यहाँ पर कूड़ा कचरा इस कदर फैला हुआ रहता है कि आपका नज़र जहाँ तक भी जाएगा आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। यहाँ तक कि यहाँ की नदियाँ और नाले सारे के सारे कचरे से भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर गंदगी का होना सबसे बड़ा रीजन इस बात को माना जाता है कि यहाँ के लोगों में एजुकेशन की कमी है। यहाँ के लोग साफ सफाई के रूल और रेगुलेशंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इनके रहन सहन को देख के आपको लगेगा कि इनको यहाँ पर सही एजुकेशन देने वाला और साफ सफाई के ऊपर गाइड करने वाला यहाँ पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ के लोग साफ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने घर के सामने में ही कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। इस देश का हालत इतना ज्यादा बुरा हो गया है कि यहाँ के लोगों को साफ पानी पीना किसी सपने से कम नहीं। मजबूरी बस यहाँ के लोग गंदा पानी पीकर के ही अपना गुजारा कर लेते हैं। यहाँ के साफ सफाई पर यहाँ के सरकार भी ध्यान नहीं देते और इस वजह से यहाँ के लोगों को इस गंदगी में रहना उनका आदत हो गया है। और तो और इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में सबसे ज्यादा गंदगी माना जाता है और इस वजह से इथोपिया पूरे साल बीमारियों से जकड़ा हुआ रहता है। नंबर 4, नाइजीरिया। अफ्रीका का ये देश नाइजीरिया पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री का खिताब भी जीत चुका है, लेकिन तब भी अपनी बदकिस्मती और नजरअंदाजी के चलते इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों नाइजीरिया का कुछ दृश्य ऐसा भी है, कुछ जगह ऐसा भी है जिनकी खूबसूरती को देख करके आप भी हैरान हो जाओगे कि वाकई में ये नाइजीरिया है। वहीं कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पर आप सांस लेना भी पसंद नहीं करेंगे, जहाँ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। दोस्तों ये देश बाकी लिस्ट के मुकाबले में थोड़ा डेवलप्ड है। इस देश में काफी सारे झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा बुरी आदत ये है कि ये साफ सफाई से बहुत दूर रहते हैं। ये लोग साफ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और यहाँ के फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज अपना सारा का सारा कचरा नदियों और नालों में ही फेंकते हैं या उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से नदियों में गंदगी का ढेर जमा रहता है और इन्हीं वजहों से यहाँ का हालत ऐसा हो गया है कि इनको नहाने के लिए भी साफ पानी नहीं मिल पाता और इसी वजह से वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन व दिन बदतर होता जा रहा है। नंबर 3, चीन। दोस्तों चीन का नाम सुनकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि इस कंट्री का नाम डेवलप कंट्री में आता है, पर फिर भी इतना एडवांस और डेवलप कंट्री होते हुए भी वो इस लिस्ट में क्यों शामिल है? आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों ये कंट्री है कुछ और दिखाता कुछ और है। इस देश में गंदगी को होने वाला सबसे बड़ा रीजन इन देश के फैक्ट्रियों के प्रोडक्शंस है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला देश माना जाता है। अब इस देश के प्रोडक्शन से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसका वेस्ट मटेरियल भी कितना ज्यादा निकलता होगा, लेकिन हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है। इस बात के लिए चाइना को इसका कीमत भी चुकाना पड़ता है। दोस्तों चीन के कुछ इलाके बहुत ही जबरदस्त शानदार बिल्डिंग और भवन से भरे हुए हैं। वहीं कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पर सड़कों पर इतना ज्यादा कूड़ा होता है कि
पैदल चलना भी मुश्किल होता है और आसपास में सब जगह कूड़ा ही दिखाई देता है। इस देश के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से निकले वेस्ट और जहरीले पदार्थ का चाइना के नदियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है, या फिर यूं कहूं तो चाइना के नदियों को देखने से ही आप इनकी पॉल्यूटेड का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना डेवलपमेंट के बाद भी चाइना अपने देश की स्वच्छता के लिए काम क्यों नहीं कर रहा। तो बता दें कि आए दिन यहाँ की गवर्नमेंट अपने चाइना के पब्लिकों के लिए यहाँ के नदी नालों को समय समय पर साफ सफाई करवाते रहते हैं, पर नदियों में भारी मात्रा में पड़ा यह कूड़ा कचरा इतना जल्दी तो खाली होने वाला है नहीं। इसलिए चाइना समय समय पर इनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते रहते हैं ताकि आने वाले समय में देश की ये कमी ठीक हो जाए। नंबर 2, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का नाम आप लोगों में सभी लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश पूरी दुनिया में पॉपुलेशन में 8वें नंबर पे आता है, और फिर जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो स्वाभाविक बात है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कचरा भी होगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि उस देश में बहुत ज़्यादा गंदगी हो। पर दोस्तों बांग्लादेश उन देशों में नहीं है। दरअसल दोस्तों इस देश की साफ सफाई की हालत हमारे लिस्ट के बाकी देशों की तरह काफ़ी बेकार है। 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर में फैले बांग्लादेश की आबादी 16.9 करोड़ से भी ज्यादा है। दरअसल आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि कोई भी देश अपने कंट्री को साफ रखे या ना रखे, लेकिन अपने कैपिटल को बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ही उल्टी है। बांग्लादेश उन देशों में से है जिनकी कैपिटल पूरे देश से सबसे ज्यादा गंदगी उसी कैपिटल में है। असल में इस देश की कैपिटल ढाका है, जिसकी साफ सफाई की बात की जाए तो वो पूरी देश से बदतर हालत में है। और यहाँ पर आपको आबादी के भंडार के साथ साथ कूड़े कचरे के भी ढेर नजर आएंगे। यहाँ की सड़कों पर आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये देश टूरिज्म में सबसे पीछे रहता है और इसलिए यहाँ पर कोई भी आना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे 700 से अधिक नदियाँ हैं, पर क्या फायदा, यहाँ पर इतना ज्यादा नदी होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियाँ अपना वेस्ट मटेरियल इन्हीं नदियों में बहा डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पीने वाला पानी भी गंदा हो जाता है। नंबर 1, कोंगो। दोस्तों आज के लिस्ट का 1 नंबर का खिताब जीतने वाला जो कंट्री है वो है कोंगो। दोस्तों साउथ अफ्रीका में स्थित इस देश के लोगों के लिए साफ सफाई किसी बहुत बड़े मुश्किल काम से कम नहीं है। जब आप इस देश की हिस्ट्री गूगल में सर्च करेंगे तो आप इनकी खूबसूरती देखकर आप सदमे में आ जाएंगे, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो आपको यही कहानी याद आएगी कि अब पछतावा होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पैसा बर्बाद। दरअसल दोस्तों इस देश की साफ सफाई की हालत इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि शायद ही आप यहाँ एक दिन भी टिक पाएं। दोस्तों यहाँ की नदियाँ और नाली हमेशा कूड़े कचरे से भरे हुए होते हैं और यहाँ की सरकार साफ सफाई के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं और कुछ नहीं करते। यहाँ के नेता आए दिन ढोंग करके साफ सफाई के नाम पे फोटो खिंचवाते नजर आते हैं, पर इस ढोंग का क्या ही फायदा जो कि कोई भी कंट्री इस कंट्री को लाभ दे ही न रहा हो। आपको बता दूं कि इस देश में पीने का पानी सिर्फ 1 या 2 नदी से ही आते हैं, बाकी की नदियों में तो आप पूछिए ही मत। आप समझदार है, समझ गए होंगे। दोस्तों इस देश को इस लिस्ट के नंबर 1 पे लाने का कारण यहाँ की सरकार और यहाँ की जनता भी है। दरअसल कोंगो यहाँ पे चमड़े की फैक्ट्री और कारखाने की वजह से जाना जाता है और फैक्ट्रियाँ यहाँ पर डेली बेसिस पे पोल्यूशन जनरेट करती है कि यहाँ की हवा दिन व दिन और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। एक सर्वे के हिसाब से ये भी पता लगाया गया है कि इस देश का एक शहर ऐसा भी है जो दिन का लगभग 9000 टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है ना हैरानी वाली बात। इस देश का इतना बुरा हालत होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ की सरकार ने यहाँ की जनता को नदी नाले में कूड़ा फेंकने के लिए पूरा का पूरा छूट दे रखा है। अब वही बात सामने आ जाता है दोस्तों कि जिस देश का लीडर ही वैसा हो, वहाँ जनता से क्या उम्मीद लगाया जाए और उनको सही राह पे कैसे चलाया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको कैसा लगा इस सभी देशों के बारे में जानकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।